सो हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले वाले पार्ट में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन आसानी तरीके से कर लिए थे। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर पूरे 100 तक के देखने जा रहे हैं ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि आर त्रिज्या वाला गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ऑप्शन बी में दिया गया 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई और ऑप्शन डी में दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 51 को देखते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि यदि 6,8,9,x तथा 13 का मान 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को तो मालूम होगा कि मान ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, माद बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा एन। तो हम क्या करेंगे कि माद के बदले में क्वेश्चन में दिया गया माद 10, तो माद के बदले में हम 10 लिख देंगे। उसके बाद में हमें चाहिए सिग्मा एक्स का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एक्स के बदले में जितने भी संख्याएं क्वेश्चन में दी गई है उन सभी को जोड़ेंगे। यानी लिखेंगे 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13 और बटा में था फॉर्मूला में एन अर्थात नंबर यानी संख्या। तो ये टोटल कितने नंबर है, तो 3 और 2 5 नंबर है। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, बटा में इसके नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 13 में यदि हम 9 को जोड़ेंगे यानी 9 8 17, 17 13 30 जाएगा, 30 और 36 जाएगा। यानी ये सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो 36 प्लस एक्स आएगा और 10 में 5 में करेंगे तो 10 बचे 50 जाएगा। यदि x बराबर हम 50 लिखते हैं तो जो प्लस 36 दिख रहा है बराबर की तरफ जाकर ये माइनस 36 जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा 50 में से 36 घटाने पर प्राप्त संख्या 14 होती है। अतः x का मान हमारा 14 आने वाला है जो कि ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 14। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए। ये दोस्तों, क्वेश्चन 52 क्या कहता है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे हम सभी को तो मालूम होगा कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन आर का मान कितना लेना है, दोगुना लेना है यानी 2r कर देना है। तो 2r का स्क्वायर करेंगे और गुने एच के बदले में लिखना है 2h, यानी दोनों को हमें दोगुना दोगुना लेना है। तो 1/3 पाई के बदले में पाई लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4r स्क्वायर हो जाएगा, गुने 2h हो जाएगा। इसी हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 पाई 4 में 2 गुना करेंगे तो ये 8r स्क्वायर एच हो जाएगा। और शंकु का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पुराने वाला शंकु के फार्मूला को देखते हुए इसको देखिएगा तो ये कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें 8 गुना ज़्यादा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन जो होगा ना वो 8 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 8 गुना। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 53 कहता है कि निम्नलिखित वितरण के लिए, और यहाँ पे वर्ग अंतराल और बराबरता का एक वितरण सारणी दे दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि जब भी क्लास अर्थात वर्ग अंतराल दे दिया जाता है तो बराबरता हमसे पूछता है या सॉरी इसका बहुलक पूछता है, तो हम क्या करते हैं कि बराबरता में जो अधिकतम बराबरता का मान होता है वहीं बहुलक कहलाता है। लेकिन हमसे बहुलक पूछा जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब 22 हो जाता। लेकिन बहुलक ना पूछकर पूछा गया है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा, यानी सबसे कम सीमा क्या होगा। तो बहुलक यहाँ पे सबसे अधिक संख्या 22 होने के कारण बहुलक 22 होगा और इसका निम्न सीमा क्या होगा, तो निम्न सीमा 15 और उच्च सीमा 20 जाएगा। तो हमसे पूछा गया निम्न सीमा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 15।
अगला सवाल यहाँ पे 54 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 54 का सही ऑप्शन ये हो जाएगा। आलेख के माध्यम से माध्यक और बहुलक तो निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन मीम अर्थात माध्य को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 55 को देख लीजिए, काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 55 कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 में है, तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि घन का भुजा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर आयतन होता है ना जी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्यू रूट लगा देंगे, यानी 1 में हम क्यू रूट लगाएंगे, अनुपात 27 में भी हम क्यू रूट लगा देंगे, है ना जी। तो अब क्या करेंगे, 1 को 3 बार गुना कर सकते हैं, उसके बाद 27 को करेंगे 3 तिहाई 9 त्रिका 27। अब क्यू रूट लगने के कारण 3 का एक बार लग के रूट से बाहर निकलेगा, तो डबल ट्रिपल 1 का 1 हो जाएगा, और ट्रिपल 3 का 1 3 रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1:3 होगा। 1:3 ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 56 को देखिए कि यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। आसान शब्दों में कहे तो आपसे ये पूछा गया है कि tan में कितने डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। दोस्तों यदि आप मान सारणी याद किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि tan में 45 और cot में 45 डिग्री का मान 1 के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल 57 क्या कहता है कि एक भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला में हमें भुजा के बदले में एक्स स्क्वायर कर देना है, अर्थात √3/4 एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 58 को देखिए कि 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से एक पत्तियाँ या दृच्छा निकाली जाए तो ये रानी आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 58 का सही जवाब ऑप्शन डी होता है। कैसे होता है, तो देखिए पूरे ताश के चारों पत्ती में रानी की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो 4 होती है, क्योंकि 4 रानी होते हैं। उसके बाद में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला यही कहता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो रानी आने की अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे हमने 4 लिखा है, कुल परिणामों की संख्या 52 लिखा है। तो 4 एकम 4 और 13 चौका 52, तो कितना सर आया 1/13, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/13। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि यदि P इंटू ई बराबर 0.08 है, तो आसान शब्दों में देखिए कहता क्वेश्चन क्या है कि किसी घटना का प्रायिकता 0.08 है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या है, तो 1 - P इंटू ई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 - P इंटू ई का मान कितना है, तो 0.08 है। तो ए को हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 यहाँ पे लिखेंगे 1.00 और माइनस कर देंगे 0.08, है ना जी। तो देखिए 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। अभी हमारा 9 बच गया, 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा दशमलव। ये तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही बचेगा। इस प्रकार से हमने 1 में से 0.08 को घटाया तो प्राप्त संख्या 0.92 आ गया है। इस प्रकार का ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 60 नंबर को देखिए, कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, ऐसे क्वेश्चनों का जवाब कैसे देना है। तो देखिए ऊपर यदि tan स्क्वायर थीटा होगा तो क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर थीटा आएगा। यदि ऊपर cot स्क्वायर थीटा रहता तो क्वेश्चन का सही जवाब cot स्क्वायर थीटा आ जाता। फिलहाल यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर थीटा ही होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 को देख लीजिए। मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 0.5 पे रेखिन अर्थात बार दे दिया गया है और इसका हमें P/Q के रूप में लिखना है। देखिए कोई भी ऐसा संख्या दशमलव के बाद में हो और उस पर रेखिन दिया गया हो तो उसे सेम टू सेम लिख दिया जाता है, और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं उतना काउंट करके नीचा 9 लिख दिया जाता है। तो दशमलव के बाद केवल एक संख्या 5 है, इसलिए 5/9 क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखिए, बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात क्या होगा। यदि आप x स्क्वायर गुणांक देखें तो 2 है और x वाला अधिकतम घातों की संख्या 2 है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2।
अगला सवाल कहता है रूट अंडर 7 कौन सी संख्या। हाँ, कितना सिंपल सवाल है दोस्तों। कोई भी ऐसी संख्या रूट के अंदर हो, उसका वर्गमूल ना होता हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 2x में एक्स से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 65 क्या कहता है कि 28 तथा 72 का मौसा क्या होगा। यहाँ पे आप सभी को मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 28 है ना जी, यहाँ पे है 72। तो ऐसा कीजिए कि 7 चौका 28 कर दीजिए और आप 72 को भी 4 से ऐसे कर 4 से आप गुना कर लीजिएगा। दोनों में जो मिलने वाली संख्या होगा वो 4 होगा। कोई ऐसी संख्या गुणनखंड करने के बाद दोनों में कॉमन आती है, उसे ही मौसा कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 4। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। दोस्तों शून्यकों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है ना जी। तो अब क्या करेंगे कि बी का मान हमें चाहिए, तो बी का मान तो ऑलरेडी माइनस में 1 है, तो माइनस और माइनस प्लस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ए का मान, कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। 1 से 1 को कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 66 को देखिए कि रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या होगा। देखिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 2 होगा, और 2 में से 2 घटा दीजिएगा तो प्राप्त संख्या 0 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 68 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 68 क्या करता है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। यानी आसान शब्दों में कहे तो यहाँ पे आपसे x और y का मान पूछा गया है ना जी। तो क्वेश्चन 68 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि हम इसका सही जवाब ए कैसे बता दिए हैं, तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 3 दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, और उसके बाद में था 3x माइनस 2y बराबर 4 था। अब जाहिर सी बात है y को यदि हमें कटाना होगा तो ऊपर 2 से ना करेंगे, नीचे 1 से ना करेंगे, ठीक है। तो ये 2x हो जाता, ये 2y हो जाता, ये 6 हो जाता, बाकी नीचे जो कहते हैं होता। अब ये दोनों आपस में कटता है कि नहीं करता, करता ना जी। तो ये हो जाता प्लस, तो ये माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम कटा देते तो x का मान आता हमारा 2, y का मान आता 1। उसके बाद में कहता है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्य का अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी बटा ए होता है ना जी। तो देखिए क्या करेंगे कि सी का मान यहाँ पे कितना दिया गया, तो -6 है तो -6 लिखेंगे। ए का मान कुछ भी नहीं दिया गया तो हम 1 मानेंगे। -6 में यदि 1 से भाग लगा देंगे तो प्राप्त संख्या -6 होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा -6। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 70 को देखिए। क्वेश्चन 70 क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर अर्थात यहाँ पे आपसे डी का मान पूछ लिया गया है। डी का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों डी का मान ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम बी का मान का स्क्वायर करेंगे, बी का मान -5 है तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे ए का मान। तो दोस्तों ए का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, गुणे सी का मान यहाँ पे -300 है तो माइनस हम 300 लिखेंगे। 5 के स्क्वायर 5 या 25 होता है, माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाने वाला है, और 3 चौका ये 1200 हो जाएगा, है ना जी। तो 1200 में 25 को ऐड कीजिएगा तो 1225 होगा। 1225 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 71 नंबर को देखिए कि समांतर श्रेणी रूट अंडर 18 रूट अंडर 50 रूट अंडर 98 रूट अंडर 162 का सारवंतर क्या होगा। यहाँ पे आपसे सारवंतर अर्थात डी का मान पूछा गया है। डी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है a2 माइनस a1। तो a2 का जो मान है ना वो 50 है, जो कि रूट अंडर में है तो हम 50 लिखेंगे। a1 का मान 18 है तो हम 18 लिखेंगे। 50 को हम तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, 5 या 25 दूनी 50। 18 को ऐसे लिख सकते थे, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकलेगा तो रूट में 2 बचेगा।
डबल 3 का 1 3 रूट से बाहर निकलेगा तो रूट में 2 बचेगा। अब आप ही बताइए भाई साहब कि 5 रूट अंडर 2 में से 3 रूट अंडर 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 5 में से 3 घटता है तो 2 ही ना बचता है, तो 2 रूट अंडर 2 बचेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रूट अंडर 2। आइए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। क्वेश्चन 72 आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवालों का सॉल्व करना आसान होता है। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 14 है तो y प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा? हालांकि इसका आंसर 16 आता है, हम देखें ही इसका आंसर बता सकते हैं। इस ट्रिक से बताएंगे कि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। यहाँ पे भी आपको ए प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर बैठाना होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे दिया गया है 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसमें आपको 2 ऐड करना होगा। तो 14 2 कितना होता है? 16 होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 16 होगा। अगला सवाल कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 है तो पहला पद क्या होगा? तो पहला पद कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो सबसे पहले क्या कीजिए, 6 और n के बदले में 1 रख दीजिए, -2। तो 6 में 1 से कीजिएगा तो 6, और 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, पहला पद a का मान 4 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है बिंदु -6, 10 का कोटि हो जाएगा। आपसे मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां से आपसे कोटि या भुज का मान पूछ लिया जाएगा। तो यदि आपसे भुज का मान पूछा जाएगा तो पहला वाला यानी -6 आंसर हो जाएगा। यदि आपसे कोटि पूछ लिया जाएगा तो दूसरा वाला यानी 10 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 75 को देखिए। मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण में ऐसे सवालों को आंसर देने में छात्र एवं छात्राएं कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। भाई साहब ये तो फार्मूला होता नहीं है। फार्मूला तो ऐसे होता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। तो जब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, प्लस रहता तो 1 होता, जब माइनस दिया गया है तो -1 होगा। तो यहाँ भी फिलहाल क्वेश्चन का सही जवाब -1 होगा। ऐसे क्वेश्चनों को कन्फ्यूज होने से आप बचिएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? कैसे ज्ञात कीजिएगा? समांतर श्रेणी में होने के लिए x2 माइनस x2, देखिए a2 माइनस a1 और बराबर में होता है a3 माइनस a2, ये आपस में बराबर होनी चाहिए तभी सूची समांतर श्रेणी में होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो a2 का मान यहाँ पे y है, माइनस a1 का मान x है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a3 का मान z है तो हम z लिखेंगे, और a2 का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो ये y है तो y लिखेंगे। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये y है प्लस y, तो इधर माइनस y हो जाएगा। यहाँ पे x है, ये -y, तो देखिए हम जरा सा कन्फ्यूज कर दिए। हम इसे ऐसे लिख देते हैं कि z है -x प्लस x हो जाएगा, है ना जी। ये y है -y, तो इधर हो जाएगा प्लस y। तो y में y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। इधर है z प्लस x। यदि हम y बराबर लिखते हैं z प्लस x, तो जो 2 गुना में दिख रहा है ये भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से z प्लस एक्स बटा 2 क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। z प्लस एक्स बटा 2 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल 77 नंबर क्या कहता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है? तो ये एक फार्मूला है कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला साल में आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। बहुत ही सिंपल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हालांकि मैट्रिक एग्जाम के बहुत अफसोस की बात है कि ये 1 नंबर में इस मॉडल सेट में दिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन तो 1 नंबर के लायक नहीं है, फिर भी इसे बना लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 78 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्नावली 7.1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपके जो 7.3 में जो आपका बुक में दिया गया है उसका पहला सवाल है। अगला सवाल दिया गया है कि कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? दोस्तों कॉट इंटू 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो टेन थीटा होता है। क्या होता है जी? टेन थीटा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 80 नंबर को कि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 के केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, तो वहीं पे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। इस प्रकार का ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।